हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। कई सालों से आपके एग्जाम में पूछते हुए आ रहा है, मतलब एक दो साल अतरा के जरूर ये पूछ देता है, अंतर में ये जरूर पूछ देता है। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं और वाणिज्यिक बैंक जो है वो कार्य क्या करते हैं और इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ये नोट्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। इसको आप याद कर लें और एग्जाम में जाके लिख दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस का। और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य के उल्लेख करते हैं कि वाणिज्यिक बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं वास्ट में जाऊंगा इस वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। तो यहाँ पे देखिए दिया है, प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में बैंक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करते हैं। तो सबको पता है कि आर्थिक जीवन जो है हमारा बैंक के कारण अधूरा है। देश में प्रचलित मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग उनके नियंत्रण में रहता है और वे मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। आधुनिक आर्थिक जगत में बैंकों की सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी हो गई हैं। आधुनिक समाज में बैंक के द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। दोस्तों बैंकों के कार्य को जो हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक जो है हमारे जीवन को बहुत तरह से आसान बनाए हुए हैं, लोन देकर और तरह से, और हमें हमारी जमाओं को जमा करते हैं। हम जो भी पैसा चाहते हैं उनको जमा कर देते हैं, सेफ रहता है बैंक में हमारे, लेकिन घर में नहीं सेफ रहता है। इस तरह से बहुत सारे जो है बैंक हमारे लिए कार्य करते हैं। उनमें से जो पहला है वो निक्षेप स्वीकार करना यानी कि जमा स्वीकार करना, जो कि हम पैसा जमा करते हैं। तो आधुनिक बैंकों का यह एक मौलिक और अत्याधुनिक महत्वपूर्ण कार्य है। साख निर्माण और अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार निक्षेप स्वीकार करना है, यानी कि साख का निर्माण करना। यह अनेक प्रकार की जो वित्तीय सुविधाएं होती हैं, पैसे की सुविधाएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो क्या है? जमा स्वीकार करना, यानी कि जो हम पैसा बैंकों में जमा करते हैं। सभी प्रकार की निक्षेप राशियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निक्षेपों के रूप में रखे गए हैं, यानी कि जो जमा पैसा किया जाता है उनमें अलग अलग तरह के जमा खाता बनाए गए हैं और उनको यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग तरह के निक्षेपों को कई रूप में रखे गए हैं। वो चलिए देखते हैं कि अलग अलग के खाते क्या हैं। पहला जो है वो है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता से तात्पर्य खाते में ऐसी जमा से है जो किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही वापस की जा सकती है। यह अवधि कम से कम 15 दिन तथा अधिकतम से अधिक 120 माह की अवधि के लिए जमाएं स्वीकार की जाती हैं। इस खाते में प्राप्त जमाओं पर अपेक्षाकृत ऊंची दर से ब्याज दी जाती है। सावधि जमा जो खाता होता है, इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो 15 दिन से 120 माह की अवधि तक जमा कर सकते हैं और इसमें जो है आपको अपेक्षाकृत यानी कि बहुत ज्यादा ब्याज, लगभग मतलब और अन्य ब्याजों से ज्यादा ब्याज मिलता है सावधि जमा खाता पे। अब आगे चलते हैं बचत बैंक खाता। सावधि जमा खाता में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन बचत बैंक खाता में क्या होता है? बचत बैंक खाता जनसाधारण एवं वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए होती है। इस खाते में छोटी छोटी रकमें भी जमा की जा सकती हैं, लेकिन पैसे निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही दी जाती है। इन खातों पर ब्याज दिया जाता है, परंतु सावधि जमाओं की तुलना में कम होता है। बचत बैंक खाता इस समय समझ लीजिए भारतीय समाज में बहुत ही पॉपुलर है। लोग बचत बैंक खाता ही खुलवाते हैं क्योंकि बचत करना होता है और इसमें जो छोटी छोटी रकमें जमा की जाती हैं और इनमें हफ्ते में 1 या 2 बार निकाला जा सकता है, ज्यादा बार नहीं निकाला जा सकता। और इसका फायदा ये है कि इसमें थोड़ा मोड़ा ब्याज जरूर मिलता है, सावधि जमा से कम लेकिन ब्याज मिलता है और आप अपने पैसों को यूज में भी ला सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट से ही आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये था बचत बैंक खाता की विशेषता जो कि बैंक हमें प्रदान करता है ये सर्विस। आगे देखते हैं चालू खाता। चालू खाता किस प्रकार से बैंक सर्विस प्रदान करती है चालू खाते की? इस खाते में विशेषता यह है कि इसमें किसी भी समय कितनी भी रकम जमा कराई जा सकती है और आवश्यकता अनुसार कितने भी बार निकाली जा सकती है। चालू खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। चालू खाते में जमा रकम का कोई ब्याज नहीं दिया जाता या नाममात्र का ब्याज दिया जाता है। प्रायः अच्छे बैंकों द्वारा चालू खातों पर कुछ आकस्मिक शुल्क भी लिया जाता है। चालू खाता जो है इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, इस तरह का ये खाता है और इसमें लोग हमेशा पैसा डालते निकालते रहते हैं, जबकि सावधि में जो है हमें जमा ही करना होता है, निकालना नहीं होता है, कुछ दिन बाद हम निकालते हैं। बचत बैंक खाता में हम हफ्ते में 1-2 बार निकाल सकते हैं, लेकिन जो चालू खाता है इसमें आप जब चाहें तब आप निकाल सकते हैं, दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार चाहें आप इसमें निकाल सकते हैं। और इसीलिए इस खाते पर जो है कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, या तो कभी कभी नाम मात्र का ब्याज दे दिया जाता है जो कि बहुत कम होता है। और कभी कभी तो बैंक इसके लिए, अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन है और आप दिन में 8 बार 10 बार पैसा निकालते डालते हैं, हमेशा पैसा जमा करते हैं, उसको निकलवाते हैं, तो इस प्रकार से आपका जो है लेखा जोखा रखने के लिए बैंक जो है आकस्मिक शुल्क ले लेती है कि आपका लेखा जोखा रखने में हमें और ज्यादा परेशानी हुई, इसलिए हम ये शुल्क ले रहे हैं। तो चालू खाता में कभी कभी शुल्क भी ले लिया जाता है और ब्याज दिया जाता है, तो वो नाम मात्र कह दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं, अगला खाता देखते हैं क्या है।
अगले खाते की हम बात करें तो वो है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? यह खाता मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं के लिए है जो अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक पुख्ता रकम जमा करना चाहते हैं। खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम जो कि 50 या 100 के गुणक में होती है एक नियत अवधि तक प्रतिमास अपने खाते में जमा करवानी होती है। सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। आवर्ती जमा खाता में दोस्तों ये ज्यादातर गरीब लोग जो हैं अपने बचत करना चाहते हैं कुछ रुपयों का, जैसे छोटे व्यापारी हैं, ये लोग क्या करते हैं 50 रुपये या 100 रुपया जो है प्रति मास या प्रतिदिन का देते हैं जो कि इतने गुणे में होता है और 1 साल से 5 साल तक जमा करते हैं और इस पे थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है और इसको जो है 1 साल या 5 साल के बाद निकाल लेते हैं जिससे कि ब्याज के रूप में इन्हें कुछ ज्यादा ही रकम मिल जाती है। तो आवर्ती जमा खाता यह था कि अगर आपको कोई विशेष गोल सेट करना है कि मुझे 10 लाख के लिए अगले 5 साल में काम है मुझे 10 लाख रुपए का, तो आज से ही आप उस हिसाब से किस्तों में पैसा जमा करते रहिए, आपको 5 साल बाद उतने पैसे मिल जाएंगे। अगला देखते हैं घरेलू बचत खाता। घरेलू बचत खाता क्या है? कुछ बैंक अपने ग्राहकों को लोहे की एक गुल्लक या तिजोरी में ताला लगाकर दे देते हैं और चाबी अपने पास रख लेते हैं। ग्राहक इसमें समय समय पर मुद्रा या राशि डालता रहता है और कुछ महीनों के पश्चात इस गुल्लक को बैंक में जाकर पूरी रकम निकलवा कर अपने खाता में जमा करवा देता है। इस रकम पर भी बचत खाते की भांति ब्याज मिलता है। दोस्तों जो घरेलू बचत खाता है, जैसे कि गांव के दूर दराज क्षेत्रों में ऐसा होता है जहां से लोगों का रोज बैंक में आना जाना संभव नहीं है या जो गरीब लोग हैं कम पैसा कमाते हैं उनके लिए ये गुल्लक या तिजोरी दी जाती है जिसमें एक ताला लगा होता है। उस ताले का चाबी जो है बैंक के पास होता है और उस गुल्लक को जो व्यक्ति होता है अपने घर ले जाता है और उसमें पैसे डालता रहता है और जब वो भर जाती है या वो सोचता है कि ये निकलवाने का समय आ चुका है तो वो क्या करता है, वो गुल्लक लेकर जाता है बैंक के पास और निकलवा कर पूरा खाता में पैसा जमा करवा देता है जिस पर कि बचत खाते की भांति ब्याज मिलता है। आगे देखते हैं अनिश्चितकालीन जमा खाता। ये क्या है? इस खाते में से जमा राशियों को कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर कभी नहीं निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा रकम पर उचित दर से ब्याज दिए जाते हैं क्योंकि ये अनिश्चितकालीन जमाएं होती हैं। इस प्रकार के खाते भारत में लोकप्रिय नहीं है। अनिश्चितकालीन जमा खाता जो होता है दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है या आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ भी ऐसा गलत हो जाता है तब ही जाके आप अनिश्चितकालीन जमा खाताओं में से पैसा निकाल सकते हैं, बिना इसके आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए ये अनिश्चितकालीन समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं और बैंक को ज्यादा दिनों तक के लिए पैसा मिल जाता है। इसलिए बैंक जो है इस खाते पर ऊंची दर से ब्याज देता है। अगला देखते हैं, ये तो था निक्षेप स्वीकार करना यानी जमा स्वीकार करना, पहला जो है वाणिज्यिक बैंक का कार्य। और दूसरा देखते हैं वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्या है? ऋण प्रदान करना। दूसरा कार्य जो है बैंक का ऋण प्रदान करना। तो ऋण प्रदान किस प्रकार से करता है? बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उधार या अग्रिम देना है। बैंक कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों तथा अन्य उत्पादन कार्यों के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करते हैं। इसी कार्यों से बैंक को अपनी आय का अधिकांश आय प्राप्त होता है यानी कि भाग प्राप्त होता है। बैंक अग्रलिखित 4 रूपों से ऋण प्रदान करते हैं। दोस्तों ऋण प्रदान करके बैंक जो है उन ऋणों से जो है ब्याज लगाता है और उन ब्याज को लेकर ही अपने कार्यभार को संभालता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऋण किस प्रकार से बैंक जो है प्रदान करता है। यहाँ पे 4 रूपों में ऋण प्रदान करता है, जिसमें से पहला है ऋण प्रदान करना यानी कि नॉर्मली ऋण प्रदान करना। जब व्यापारियों या ग्राहकों को एक मुश्त नगद रुपया उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। इसमें ऋणी बैंक से ऋण की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त कर लेता है। नगद साख और अधिविकर्ष की भांति यह एक चालू व्यवस्था नहीं है। ऋण एक निश्चित रकम के दिए जाते हैं और इनमें किस्तों का कोई प्रश्न नहीं उठता। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नगद साख और अधिविकर्ष की बात हो रही है, यानी कि नगद साख और अधिविकर्ष भी एक तरीके हैं ऋण प्रदान करने के। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि नगद साख और अधिविकर्ष क्या होता है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ऋण जो है प्रदान करता है बैंक इस माध्यम से, तो वो जितना भी आपको ऋण चाहिए उतना आपके खाते में डाल देता है, यानी कि आपके हाथ में दे देता है। आप उसे ले जा सकते हैं और उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यह था पहला तरीका ऋण प्रदान करने का कि वो आपको जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा दे देता है उस हिसाब से और आपको उतना पैसा मिल जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे कौन से प्रकार हैं ऋण को देने के लिए। दोस्तों हमने देखा कि नगद साख और अधिविकर्ष की बात आई थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं नगद साख क्या होता है। व्यापारियों को प्रायः नियमित रूप से रकम उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। वे पहले ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें वर्ष में कितनी रकम की आवश्यकता पड़ सकती है। तत्पश्चात वह बैंक से उतनी रकम उधार लेने का समझौता कर लेते हैं। यह रकम एक बार में नहीं निकाली जाती, बल्कि ग्राहक को जब जब जितनी रकम की आवश्यकता पड़ती है वह उतनी रकम निकाल सकता है। उसे केवल वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। यह साख एक निश्चित मात्रा तक ग्राहकों की गतिविधियों के आधार पर दी जाती है। नगद साख दोस्तों जो हमने देखा ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करने में बैंक जो है वो आपको जितना पैसा चाहिए जितना रुपया चाहिए आपको दे देता है। लेकिन नगद साख जो है वो व्यापारियों के लिए होता है। यहाँ पे व्यापारी क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं कि इस साल उन्हें इतने रुपए की जरूरत है और बैंक जो है वो उनके खाते में इतना रुपया डाल देता है जिसको
वो जब जब जरूरत पड़ता है तब तब वो निकाल लेते हैं। वो एक बार में उतना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, बैंक उन्हें परमिशन ही नहीं देगा। इसलिए नगद शाखा में जब जब आपको जितने जितने रुपए की आवश्यकता लगती है उतने उतने रुपए आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ जो डील हुआ है कि एक साथ जितने रुपए की डील हुई है वो नहीं निकाल सकते हैं। आपको नगद शाखा में यही सुविधा दी जाती है। तो ये था नगद शाखा प्रदान करना। आगे देखते हैं अधिविकर्ष। अधिविकर्ष के माध्यम से किस प्रकार से बैंक जो है वो नगद शाखा प्रदान करती है, यानी कि शाखा प्रदान करती है। अधिविकर्ष में क्या होता है, जब बैंक अपने चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को उसके खाते से जमा धनराशि से अधिक मात्रा में रुपया निकालने की अनुमति दे देते हैं तो अधिविकर्ष कहते हैं। बैंक अपने ग्राहक को अधिविकर्ष सीमा, प्रतिभूति या शाखा योग्यता के आधार पर निर्धारित करता है। अधिविकर्ष में केवल वास्तव में निकाली गई राशि पर ही ब्याज देना होता है। दोस्तों देखिए तो नगद शाखा और अधिविकर्ष दोनों सेम मिल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नगद शाखा में जो है इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो मैं बता दूं। नगद शाखा में जो है वो पैसा जो है बैंक में उस आदमी के अकाउंट में डाल दिया जाता है, उस आदमी के खाते में डाल दिया जाता है, वो जितने जरूरत लगता है उतना वो निकाल लेता है। लेकिन अधिविकर्ष जो है वो चालू खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए है कि उन्हें अगर थोड़े से पैसे की ज्यादा जरूरत भी पड़ती है तो वो उसमें से निकाल सकते हैं, बैंक उन्हें दे देगा, जिसको वो जमा करने के बाद काट लेते हैं। और इस राशि पर ब्याज भी देना होता है, क्योंकि जितना पैसा आप निकालते हैं उतना ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो अधिविकर्ष है या नगद शाखा है वो ग्राहक की प्रतिभूति या शाखा योग्यता के आधार पर दी जाती है। यानी कि अगर कोई ग्राहक है वो टाइम से शाखा का पेमेंट कर देता है, यानी कि लोन को भर देता है, तो उसे बैंक जो है उसकी क्रेडिट के ऊपर वो दे देती है पैसा कि वो इतना अच्छा आदमी वो जमा कर देता है पैसा, इसलिए वो उसको दे देती है। लेकिन अगर उस आदमी का अधिविकर्ष या शाखा योग्यता नहीं है तो उसे पैसा नहीं मिलता। तो ये था नगद शाखा और अधिविकर्ष। आगे देखते हैं व्यापारिक बिलों की कटौती के आधार पर किस प्रकार से बैंक जो है ऋण प्रदान करता है। बैंक विनिमय बिलों की कटौती करके भी ऋण दे सकता है। ऐसे ऋण अल्पकालीन हो सकते हैं। इस व्यवस्था में बैंक व्यापारिक बिलों को उनकी अदायगी के पूरे कटौती करके व्यापारियों को शाखा सुविधा प्रदान करते हैं। इस सुविधा के लिए बैंक बिलों पर अपना बट्टा लेते हैं जो प्राय ब्याज की दर के बराबर होता है। विनिमय बिल जो होते हैं, विनिमय बिल जो बनाए जाते हैं उनमें जो है व्यापारियों के जो बिल होते हैं उसको जो है बैंक जो है उसकी कटौती करके पहले ही उनको पैसा दे देता है। और जब वे बिलों के भुगतान करते हैं तो बट्टा के रूप में वो जो ब्याज का दर ले लेते हैं, जो कि ब्याज का दर होता है। तो व्यापारिक बिलों की कटौती करके भी जो है बैंक लोगों को शाखा प्रदान करता है। आगे देखते हैं बैंक का कौन सा और काम है। आगे देखते हैं तो बैंक का आता है अभिकर्ता संबंधी कार्य। अभिकर्ता संबंधी कार्य क्या है, बैंक अपने ग्राहकों के लिए उनके स्थान पर कुछ सेवाएं करते हैं। इन सेवाओं को अभिकर्ता संबंधी कार्य कहते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए बैंक कुछ कमीशन लेता है। बैंक द्वारा की जाने वाली प्रमुख सेवाएं निम्न है। तो अभिकर्ता संबंधी कार्य किसी विशेष, इसका मतलब किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दी गई कार्य, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, आप बदले में कमीशन ले लीजिएगा, तो बैंक उनका वो काम कर देता है। जिनमें से पहला है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार उनकी ओर से उनकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, किस्तें अथवा अन्य निश्चित रकमों का भुगतान कर देते हैं तथा इस कार्य के लिए साधारण सा कमीशन लेते हैं। ग्राहकों की ओर से भुगतान करना यानी कि ग्राहक अपने घर रहे या जहां भी सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां पे नौकरी करे, लेकिन जो भी बीमा की पॉलिसी है, प्रीमियम है, किस्त है, अन्य निश्चित रकमों का भुगतान जो है, जो कि एकदम कंफर्म है कि इतना रुपया देना है, उतना जो रुपया है वो ग्राहक की तरफ से बैंक दे देता है और उसके बदले में जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमीशन लेता है। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा वो अभिकर्ता संबंधी कार्य है। अभिकर्ता संबंधी कार्यों में आगे है ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, कमीशन, किराया तथा अन्य प्राप्तियां वसूल कर उनके खाते में जमा करते हैं तथा उनका हिसाब भी रखते हैं। यह कार्य भी कमीशन के आधार पर होता है। ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करके भी जो है वो बैंक उनका काम करता है अभिकर्ता का, और उसके लिए जो है कुछ न कुछ कमीशन लेता है। अगला देखते हैं साख पत्रों के भुगतान का संग्रह। साख पत्रों के भुगतान का संग्रह भी करके बैंक जो है वो कमीशन लेता है और लोगों का कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, ड्राफ्ट, बिल तथा अन्य विनिमय साध्य बिलों का भुगतान प्राप्त कर अपना कमीशन काटकर शेष राशि ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। अगला देखते हैं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार के अंशऋण पत्र, साख पत्र तथा सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी ये जो है बैंक करते हैं, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो। अगला देखते हैं धन का स्थानांतरण। बैंक एक शाखा से दूसरी शाखा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को धन का स्थानांतरण करता है। दोस्तों जो एक शाखा होती है या दूसरी शाखा होती है वहां पे जो पैसे की कमी होती है उसको जो ये भेजता है और इसके बदले में कोई कमीशन सीधे रूप में नहीं लेता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कमीशन इस पे भी लेता है। ट्रस्टी या प्रबंधी आदि के रूप में बैंक अपने ग्राहक के आदेश पर उनकी संपत्ति के व्यवस्थापक, प्रबंध एवं ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि किसी की संपत्ति है और उसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, प्रबंधक नहीं है, उसके लिए बैंक जो है वो प्रबंधक बन जाता है, ट्रस्टी बन जाता है और उसकी जो कंपनी है उसको
उसका जो है देखभाल करता है, उसका जो काम है उसका निपटारा करता है और उसके बदले में जो है कुछ ना कुछ कमीशन लेता है। अगला देखते हैं विविध कार्य। विविध कार्यों में कौन कौन से कार्य है? उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त बैंक समाज के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी करता है। ये सेवाएं निम्न है। विविध कार्य में मैंने दोस्तों अलग अलग से परिभाषाओं के रूप में आंसर नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेंगे, लेकिन आप अगर इसे चाहें तो बना के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं परिभाषाओं के रूप में, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसे पॉइंट के रूप में रखा है, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं और लिख सकें। यहाँ पे देखिए, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर्स की व्यवस्था करना। विविध कार्य यानी कि अन्य उपयोगी कार्य जो है बैंक क्या करता है, लोगों को लॉकर्स की व्यवस्था दिलाता है, यानी कि एक बड़े बड़े अलमारी के रूप में लॉकर्स होते हैं जिनको तोड़ना काफी मुश्किल होता है, जिसे चोर उस सामान को चुरा नहीं सकते, और वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था होती है जिसका कमीशन जो है बैंक लेता है उस लॉकर की सुविधा देने के लिए। तो इस लॉकर में आप अपने बहुमूल्य वस्तुओं को रख सकते हैं जिनकी चोरी होने का भय नहीं रहता। आगे देखते हैं, ग्राहकों के लिए साख प्रमाण पत्र तथा यात्री चेक जारी करना। जैसे कि इनके ग्राहक होते हैं, साख प्रमाण पत्र अगर इनको जारी करके दे देते हैं ग्राहकों को तो वो कहीं भी लोन ले सकते हैं, और यात्री चेक यानी कि अगर इनका कोई भी ग्राहक है वो विदेश में यात्रा करने जाता है तो वहां के लिए यात्री चेक काट के दे देते हैं, जहां पे वो आसानी से उसके लिए पैसा ले सकते हैं कहीं पे भी। आगे देखते हैं, ग्राहकों के लिए वित्तीय सलाह की सुविधा प्रदान करना। वित्तीय सलाह यानी कि पैसे से संबंधित सलाह, कि किसी भी व्यक्ति को कहाँ पे कितने पैसे लगाना चाहिए या कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कितने पैसे जमा करना चाहिए, कितने नहीं करना चाहिए, ये सब सलाह जो भी है बैंक जो है देता है, जो कि लगभग फ्री होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इससे भी पैसा बैंक लेता है। आगे देखते हैं, ग्राहकों के लिए एटीएम बैंकिंग एवं ई बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना। विविध कार्यों में ये भी एक कार्य है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, जो कि बैंक प्रदान करता है, कि एटीएम बैंकिंग यानी कि लोगों को बैंक में लाइन नहीं लगाना पड़ता है, कुछ न कुछ जो बाहर जो है वो कम हो जाता है, लोग जाते हैं एटीएम में, जल्द से जल्द उनको पैसा मिल जाता है। कभी कभार जो है लाइन लगाना भी पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वो मोबाइल से ही सारा पेमेंट कर लें या लैपटॉप कंप्यूटर से घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं जो है ग्राहक के लिए वो बैंक प्रदान करता है। आगे देखते हैं, बैंकिंग वित्त तथा व्यापार आदि संबंधी आंकड़ों को संग्रह करना। बैंकिंग वित्त जो है यानी बैंक में जो खर्चा हुआ, जो नुकसान हुआ, जो फायदा हुआ उसका, और व्यापार यानी जो व्यापार में फायदा नुकसान हुआ उससे संबंधित आंकड़ों को जो है संग्रह करता है बैंक, और उसको छापता है और लोगों तक पहुंचाता है और दिखाता है। तो यह था कि बैंकिंग वित्त में व्यापार आदि संबंधी आंकड़ों का संग्रह करना। आगे देखते हैं, उपभोग साख प्रदान करना। उपभोग साख प्रदान करना क्या है, ये समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल जैसी छोटी वस्तुएं चाहती हैं, लेकिन उनके लिए लोन नहीं मिलता है, क्योंकि लोन जो है साख का निर्माण जो है पहले से ही ये तय है कि वो बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए मिलता है। जैसे आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तब जो है लोन मिलता है। लेकिन उपभोग साख प्रदान इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया में, कि आप जो है छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी लोन ले सकते हैं और उसका भरपाई कर सकते हैं, और वो वस्तु भी आपके पास होगी। जैसे आपको मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, तो आप सीधे बैंक से लोन ले सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। तो यह था उपभोग साख प्रदान करना, जो कि बैंक का एक अच्छा कार्य है जो करता है, जिससे कि बहुत से लोगों का फायदा होता है। विदेशी विनिमय पत्र को स्वीकार करना। विदेशी विनिमय पत्र, जैसे कि ये कोई भी विनिमय पत्र साइन करके दे देते हैं तो विदेशों में काम करता है, वैसे ही विदेशों का जो विनिमय पत्र है जब भारत आता है तो वो जो है विनिमय पत्र को ये जो स्वीकार करते हैं। साख का निर्माण करना। बैंक जो है साख का निर्माण भी करता है, यानी कि जब भी आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा जो है वो किसी और को लोन में दे देता है और उनसे ऊंची दर पे ब्याज लेकर जो है वो साख का निर्माण करता है। तो ये थे विविध कार्य, 5-6 विविध कार्य थे। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको ये चारों कार्य जो है एकदम ध्यान से पढ़ लेना है और एग्जाम में जाकर लिख देना है, जिससे कि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।